दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त वीके न्यूज़ भोपाल से। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में अब नव आरक्षकों को अब परंपरागत ट्रेनिंग के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी मार्शल आर्ट्स का परीक्षण भी दिया जाएगा। जी हाँ, यह न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को मजबूत बनाएगा बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें और अधिक सजग और सूक्ष्म बनाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुई पुलिस आरक्षक भर्ती की अब ट्रेनिंग चालू होने जा रही है और इन ट्रेनिंग के लिए जो बच्चों का जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनको बारी बारी से अपने ट्रेनिंग सेंटर पे व अपने जिन ज़िले में उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ बुला लिया गया है। दोस्तों, नव आरक्षकों को ट्रेनिंग में अब जूडो, कराटे, कुंफू और मलखम जैसी पारंपरिक भारतीय विधाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य जवानों को आत्मरक्षा के आधुनिक और स्वदेशी दोनों तरीके से सशक्त बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे आरक्षक बंदूक और धारा और हर कानून का ज्ञान तो प्राप्त करते ही थे, परंतु अब मार्शल आर्ट्स का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी पुलिस और भी आधुनिक होगी। दोस्तों, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज के समय में बंदूक के साथ साथ हमें मार्शल आर्ट भी आना चाहिए। तो ये जो पहल है पुलिस विभाग की, बहुत ही सराहनीय पहल है। दोस्तों, आरक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह केवल शारीरिक परीक्षण नहीं है बल्कि एक मानसिक रूप से भी तैयारी होगी। अब हमारे नवरक्षक अब अत्याधुनिक संसाधनों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय विधाओं का भी संवयन सीखेंगे। दोस्तों, ये पहल बहुत ही सराहनीय पहल है और जो हमारे राजा बाबू सिंह ने यह बताया कि जो पुलिस महानिरीक्षक चयन शाखा हैं उनने हमें बताया कि अब AI की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके माध्यम से प्रशिक्षण को स्मार्ट बनाया जाएगा। दोस्तों, आज के युग में जो आधुनिक अपराध जिस हिसाब से हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी भी था। दोस्तों, जिस प्रकार से जवान सिर्फ फिजिकल तौर पर बल्कि टेक्नोलॉजी के रूप में भी अब तैयार होगा। फिजिकल रूप में वो तैयार है ही है, पर टेक्नोलॉजी के रूप में भी तैयार होना बहुत ज़रूरी था। नव आरक्षकों के लिए ये परीक्षण न केवल विभागीय मजबूती का संकेत है बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि पुलिसिंग अब सिर्फ लाठी तक सीमित नहीं रही। अब हमारे जवान हाथों से भी जवाब दे सकते हैं और वह भारतीय कला के जरिए ये सब सीखेंगे। दोस्तों, ये निर्णय काफ़ी सराहनीय निर्णय है और जब से मैं बता दूं आपको, जब से नए DGP ने कैलाश मकवाना जी ने हमारे पुलिस विभाग की भागदौड़ संभाली है, वह पुलिस में नए तरीके से तौर तरीके से नई नई चीज़ें ला रहे हैं। उन्हीं के ये कहना है कि अब हमें AI तकनीक के साथ साथ पुलिस आरक्षकों को मार्शल आर्ट का भी ज्ञान देना होगा। और दोस्तों, जिस हिसाब से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उस हिसाब से साइबर की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग न सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड तक सीमित रहेगी बल्कि आगे जाकर थानों में कार्यरत पुलिसकर्मी जब समय समय पर इस दिशा में ट्रेनिंग लेंगे और जो नव आरक्षक ट्रेनिंग लेके थाने में पदस्थ होंगे तो इसका फ़ायदा जनता को भी मिलेगा और साथ साथ पुलिसकर्मी भी अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। दोस्तों, ये पहल बहुत ही सराहनीय पहल है। पुलिस आरक्षक अपनी सुरक्षा के साथ साथ जनता की सुरक्षा भी करेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको हाल ही में संपन्न हुई करीबन 6,500 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को अब विभिन्न जिलों में पदस्थापना दे दी गई है और वह अब ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया है। दोस्तों, इस ज़माने में इस प्रकार की तकनीक बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी पहल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में संपन्न हुई पुलिस आरक्षक भर्ती जो 2023 की भर्ती है, जो अभी संपन्न हुई है, अब सभी ज़िलों में लड़कों को ट्रेनिंग सेंटर व उनके ज़िले में आमद दिला दी गई है। दोस्तों, ये खबर नव आरक्षकों के लिए थी और आने वाले जो हमारे युवा हैं जो इस प्रकार से अभी आगे तैयारी कर रहे हैं पुलिस विभाग में आने के लिए, उनके लिए भी है। दोस्तों, इस प्रकार की हर खबर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। नमस्कार।